चलती चाकी देख कर जो दिया कबीरा रोए, दो पाटन के पीछिया अरे साबत बचा न कोई, कबीरा साबत बचा न कोई। तो चलती चाकी देख कर जो दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। साबत मतलब एक दाना, बोलते कि कोई नहीं बच रहा है, सब पिसे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, इसको पकड़ना है उसको छोड़ना है, इसको ले जाना है उसको कहीं कुछ और देखना है, बहुत सारे मन में दुविधा है, काफी कुछ गड़बड़ चलती रहती है। तो कमाल साहब फिर खड़े हो जाते हैं। तो कमाल साहब क्या कहते हैं? तुमसे ना मिलो तो ये दिल घुट जाता है, कभी गुस्से से लाल पीला तो कभी खून हो जाता है। तुम ना कभी दूर मत जाना मुझसे, तुम ना कभी दूर मत जाना मुझसे, अगर जाओ तो भी ना तो ढूंढ कर जाना मुझसे, नहीं तो वो दिल है ना मेरा उसे संभाल नहीं पाऊंगा, सुन के पूरे भरे हुए को फिर से छूट नहीं पाऊंगा, अगर जुड़ भी गया ना तो फिर तुमसे दोबारा मिल नहीं पाऊंगा। जाते सूरज ढलते देखे, बुझते दीपे बलते देखे, हीरे दा कोई मोल न जाने, खोटे सिक्के चलते देखे। चढ़ते सूरज ढलते देखे, बुझते दीपे बलते देखे, हीरे दा कोई मोल न जाने, खोटे सिक्के चलते देखे। जिनाल ना जगदे कोई वो भी पुत्र बलते देखे, जिना न कदर न कीती रबदी हद खाली वो मलबे देखे, जिना न कदर न कीती रबदी हद खाली वो मलबे देखे। लोकी कहंदे दाल निगलदी मैं ते पत्थर गलदे देखे, कई पैरा तो नंगे फिरते कई पैरा तो नंगे फिरते, सिर ते लबदे छावा, मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावा, क्यों ना शुक्र मनावा। ए जुगनी कहंदी हां वो हर वेले मैनू दिसदा है, ए जुगनी कहंदी हां वो रातां नू क्यों फिरदा है, ए जुगनी कहंदी हां वो गल्ला कुछ करता है, जुगनी कहंदी हां वो कण में विच बसता है, जुगनी कहंदी हां वो नाम अली दा लईदा है। दिल को बेकरार करके थोड़ा करार लिखा जाए, एक गजल ऐसी जिसमें गुजार लिखा जाए, चंद खाली पन्नों सी है उसकी मेरी मुलाकात है, चंद खाली पन्नों सी है उसकी मेरी मुलाकात है, बेटी बातों को बेशुमार लिखा जाए, एक गजल ऐसी जिसमें गुजार लिखा जाए। और गाता हूँ कबीर साहब को सुनता हूँ और कोशिश करता हूँ उनको जीने की, कबीर साहब को जीता भी। कबीर साहब के बारे में बहुत ज़्यादा सच नहीं है, बहुत कम चीज़ें ऐसी है जो उनके बारे में सही में जानकारी है, जो इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल है। कहते हैं कि कबीर की वाणी अटपटी झटपट लगी रह जाए, जो झटपट लिख पा रहे उसकी खटपट ही मिट जाए। कबीर के संदर्भ में गुरु की बड़ी महिमा है, गुरु को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। ये तन विष की बेली गुरु अमृत की खान, ये तन विष की बेली गुरु अमृत की खान, शीश धरे डर गुरु मिले सस्ता है। अगर ये चीज देकर गुरु अगर मिलता है वो भी कम है, उसकी कीमत कम है। गुरु को एक लोगों बड़े काम के लागू पाए भारी गुरु आपकी गुरु की बहुत बड़ी उनकी 4 लाइनें थी कि कबीर साहब एक बार ढोली बजाते हैं, जैसे चक्की कराने के लिए जाते हैं, आटा कराने के लिए, तो गेहूँ लेके जाते हैं, कबीर साहब उसका लड़का भी जा सकते हैं। और कमाल के बारे में ज़्यादा पता नहीं, लोग कहते हैं कि आधे भगत कबीर और पूरे भगत कमाल। कमाल साहब उनके भी बड़े
बड़े कमाल के थे, उनका नाम ही कबीर साहब देखते हैं कि गेहूं अंदर पीस रहे चक्की के अंदर, तो आंख में सांस आने लगा। ये संसार की चक्की चल रही है, उसमें इंसान भी ऐसे पीस रहा है। दो लाइन वहां बोलते हैं कि चलती चाकी देखकर जो दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीचिया अरे साबत बचा न कोई, कबीरा साबत बचा न कोई। तो चलती चाकी देखकर जो दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। साबत मतलब एक दाना। बोलते हैं कि कोई नहीं बच रहा है, सब पीसे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, इसको पकड़ना है उसको छोड़ना है, इसको ले जाना है उसको कहीं कुछ और देखना है, बहुत सारे मन में दुविधा है, काफी कुछ गड़बड़ चलती रहती है। तो कमाल साहब फिर खड़े हो जाते हैं। तो कमाल साहब क्या कहते हैं? चाकी चाकी सब कहे और मानी कहे न कोई, चाकी सब कहे और मानी कहे न कोई। जो मानी से वाग लगे वो बाल न भीगा होए, कबीरा वो बाल न भीगा होए। तो चाकी सब कहे, मानी अकेली कहे ना कोई, जो मानी से वाग लगे वो बाल न भीगा होए। तो जो चक्की चलती है उसका जो बेस है, जो सेंटर है, वो मानी है। वो मानी क्या है? मानी गुरु है। तो गुरु से जो दाने चिपक जाते हैं, कुछ दाने होते हैं वो चाकी से चिपक जाते हैं, सब नहीं चिपकते, तो बाद में भी हो। अगर गुरु से आप चिपक गए तो फिर क्या कहते हैं? दुनिया कितनी बावरी जो पत्थर पूजन का है, दुनिया कितनी बावरी जो पत्थर पूजन का है। घर की चाकी कोई न पूजे, घर की चाकी कोई न पूजे, जाका पीसा खाए कबीरा, जाका पीसा खाए। तो कबीर साहब क्या कहते हैं कि अगर तुम पूजन पत्थर तो मैं पूजन पहाड़। 15वीं सदी में ये बात करना कि मुल्ला होकर बांग पुकारे, क्या तेरा साहिब बह रहा है रे भाई, चीटी के पर नेवर पाजे तो भी साहिब सुनता है। मतलब ये बड़े गर्ज की बात है, ये जिगरा चाहिए। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद कहीं नहीं चले गए, ना हिमालय गए, ना जंगल गए, ना परिवार छोड़ा, कुछ नहीं किया। कबीरा खड़ा बाजार मांगे सब ठीक है, आप उससे same which Buddha talks about. Either this or that, exactly in the middle, the balance. और दूसरा भी है कि कबीरा खड़ा बाजार में धीरे लुकाई, आप जो घर बार ना अपना चले हमारे, तो घर उस चीजों का उन्होंने इस्तेमाल किया। ये घर मतलब शरीर की बात करते हैं, तो केवल फिजिकल शरीर की बात नहीं है। जो घर बार ना अपना चले हमारे, घर का सबसे बड़ा प्रतीक है ये स्थिर। शीश अगर आपका झुका है, ईगो आपका कटा हुआ है, तो ही चलो हमारे से। तो बड़े कॉन्टेम्परेरी टाइप के थे, बड़े ही मतलब एक बेबाक संतों में संत शिरोमणि, तो वो कबीर साहब। तो उनकी 2-4 लाइन और भी है कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे में, तो तेरे पास ना तीर्थ में, ना व्रत में, ना जब तक उपवास में, ना में काबा में, ना में काशी में, ना में कैलाश में। कहे कबीर सुनो वही साधो, मैं तो विश्वास। अब जब कबीर साहब विश्वास की बात करते हैं तो भिखमंगन विश्वास नहीं है यहाँ कि भाई कुछ करा दे। तो मतलब
तेरे इतने साल से मैं भक्ति कर रहा हूँ, तेरा इतना बड़ा भक्त हूँ, तेरे को ये चढ़ाया वो चढ़ाया, तेरे लिए यहाँ गया, यहाँ माथा टेका, फूल चढ़ाए, और फिर कहेगा तो तेरी मर्जी। तो ये आवरण बड़ा ही सतही तौर पर आपको दिखेगा, बहुत सारे लोग झोला लेके निकल पड़ते हैं, पर कहीं ना कहीं वो भिखमंगन भक्ति है। कबीर साहब क्या कहते हैं, मैं तो हूँ विश्वास, वो विश्वास जो तेरी मर्जी, यहाँ से चला निकला तो तेरी मर्जी, यहाँ खड़ा हूँ तेरी मर्जी, यहाँ कुछ देख रहा हूँ तो तू ही देख रहा है, मुझ में बोलता है वो मैं नहीं, ये जलवा यार का है मैं नहीं। कहा एक शख्स ने मजनू तुझे अल्लाह बुलाता है, तो मजनू ने कहा भला वो मुझसे क्या चाहता है, भला ये कैफ दीवाना खुदा के पास क्यों जाए, अगर खुदा को मुझे मिलना है तो लैला बन गया। तो ये है, उसको हर जगह लैला दिखती है। कबीर साहब के भी ऐसे ही है कि हर जगह वही दिखता है और वही है, ये जो भी कर रहे हो, जो भी देख रहे हो। कबीर साहब का ऐसा है कि अनुभव तो आप ही का हो रहा है, आप चाहे इनको देखो, अनुभव कहाँ हो रहा है, वो तो स्वयं का ही हो रहा है। तो स्वयं पे बहुत ज्यादा है, आजू बाजू में कुछ है ही नहीं, जिसे देखो वो मैं ही हूँ। ये काया का तो कोई भरोसा नहीं है, तो क्या कहते हैं कबीर साहब, मेरी टाइम है 2-4 लाइन। वो काया गार से काजी, मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काजी। वो काया गार से काजी रे जैसे ओस रामोती, झोंका पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया दूर हो जासी। गार मतलब मिट्टी। ऐसा ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में राज, जिन घर झूलता हाथी, वो जिन घर झूलता हाथी रे जैसे ओस रामोती, झोंका पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया दूर हो जाए। सिंपल और इजी तरीके से जो इशारे हैं ना उनको समझने के, उनको देखने के, उनको परखने के, इतने सरलता से कोई और संत ने नहीं बताया। जैसे बहुत सारे हुए, नानक हुए, फरीद हुए, बुल्ले शाह हुए, गोरख हुए, मीराबाई, सरजोबाई, दादी दयाल, बहुत सारे नाम हैं ऐसे, लेकिन कबीर साहब वो संतों में शिरोमणि। कि इतनी, जैसे बुल्ले शाह क्या कहते हैं, बुल्ले शाह को किसी ने पूछा कि भाई तुमको तो गरीब का गरीब रखा, तुमको तो कुछ दिया नहीं, तो तुम उसका शुक्राना क्यों अदा करते हो, तुम तो फकीरी में रहते हो, तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे रहे हो, तो तुम उसका रोज रोज तुम उसका शुक्रिया क्यों अदा करते हो। तो बुल्ले शाह क्या कहते हैं, चढ़ते सूरज ढलते देखे, बुझते दीपे बल दे देखे, हीरे दा कोई मोल न जाने, खोटे सिक्के चल दे देखे। चढ़ते सूरज ढलते देखे, बुझते दीपे बल दे देखे, हीरे दा कोई मोल न जाने, खोटे सिक्के चल दे देखे। जिना ना जग दे कोई, वो भी पुत्र बल दे देखे, जिना न कदर न कीती रब दी, हद खाली वो बल पे देखे। जिना न कदर न कीती रब दी, हद खाली वो बल पे देखे। लोकी कहंदे दाल निगलदी, मैं ते पत्थर गलदे देखे। कई पैरा तो नंगे
फिरते 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 कई पैरा तो निंगे फिरते सिर ते लभदे छावा मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावा क्यों ना शुक्र मनावा ए जुगनी कहंदी हां वो हर वेले मैनू दिसदा है ए जुगनी कहंदी हां वो रातां नू क्यों फिरता है ए जुगनी कहंदी हां वो गल्ला कुछ कुछ करता है जुगनी कहंदी हां वो कण कण में विच बसता है जुगनी कहंदी हां वो नाम अली दा लईदा है। तो ये काफी लोग जो है वो काफी सिमिलर है, बुल्ले शाह, कबीर, नाना, फरीद, बहुत बहुत एक दूसरे के काफी नजदीक आते हैं। एक वाकया याद है मुझे, फरमाया था कि कबीर साहब और फरीद एक ही गांव में थे और एक बार मिलने वाले थे। बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई, इतनी सारी भीड़ हो गई कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, तो लोग पागल हो गए। दोनों संतों में संत शिरोमणि दोनों एक साथ मिल रहे ऊपर, वो मूवमेंट ऐसा था दोनों एक दूसरे को देख रहे, दोनों रो रहे एक दूसरे को देख के, गले लग रहे, दोनों डिपार्टमेंट वहां खत्म हो गए। तो जहाँ पे हाईएस्ट विजडम है, जहाँ पे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ साइलेंस है, जहाँ पे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव है, वहाँ के शब्द नहीं होते। वहाँ एक इतना गहरा बॉन्ड होता है, उसको दर्शाना काफी मुश्किल है। तो कबीर साहब की लास्ट एक इंसिडेंट आता है। कबीर साहब को पता था कि उनको मरने के बाद शायद दोनों पंथों के लोग लड़ेंगे, दोनों पंथों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना। एक और चीज थी कि कबीर साहब ऑर्फन थे, उनको काशी नदी के किनारे एक मुस्लिम परिवार ने उनको उठाया था, उनको पाला था। अब वो पता नहीं था हिंदू है मुस्लिम है, बट इनको मालूम था कि ये दोनों झगड़ेंगे आगे जाके। उन्होंने अपनी मौत की जो सेरेमनी थी, जो एक प्रक्रिया होती है, वो पहले से तय कर दी कि भाई अगर मैं मर जाऊं तो मुझे घाट पे जाके लेटा देना, चद्दर पूरा डाल देना और उस पर कुछ फूल रख देना और 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर देना। तो दोनों पंथ के लोग सब इकट्ठा होकर उनको लेके गए और जब उनको रखा, आंखें बंद की, पता चला दैट बॉडी डिसअपीयर, वो फूल रह गए और दोनों पंथ के लोग थोड़े थोड़े फूल लेके चले गए। तो आखिर में गुजरात का हूँ तो गुजरात की 4 लाइन से मैं जो छोटी बातें कही है उसका, जिसकी शुरुआत है उसका अंत तो है ही है। तो ध्रुव भट्ट की लिखी हुई ये 4 लाइनें हैं जो शबनम जी मेरे काफी मेरा भी उनसे कि ओ चिंतु कोई मने रस्ते मरे ने कदी गिरती पूछे के मुझे तो आपड़े तो कहिए कि दरिया सी मौज में ऊपर थी कुदरत नी है मुझे के बाटेला किस्सा नी और मामू पीछे हमें कलकाती मलकाती मो एक लोग हो तो होए मेरा एवला क्या करे छे मने रो के ताड़ू वसाए नहीं एवड़ी पठारी वा आपड़ो खजानो है मुझे के आपड़े तो कहिए के दरिया सी मौज में ऊपर थी कुदरत नी है मुझे के आंखों में पानी तो आवे ने नदी भीतर भी नास सती ओछी के आंखों में पानी तो आवे ने नदी भीतर भी नास सती ओछी के वध घटना कांठाओ राखे हिसाब नदी परवा समंदर ने होती के सूरज तो उगी ने आत्मीय जाए सूरज तो उगी ने आत्मीय जाए पर आकाश में है मुझे के आपड़े तो कहिए कि दरिया सी मौज में ऊपर की कुदरत दी है मुझे तो आपड़े तो कहिए कि दरिया सी मौज में ऊपर की कुदरत दी है मुझे तो आपड़े तो कहिए कि दरिया सी मौज में ऊपर की
कुदरत दी है मुझे। थैंक यू। एकदम જબરદસ્ત હોય ભાઈ, તમે એકદમ આધ્યાત્મિક ટાઈપનો માહોલ બનાવી દીધો. અને બીજું તો આપણે એઝ એન ઓપનિંગ ફેર કોઈને કરતા હોય ને તો પેલું વિરેન્દ્ર સહેવાગ જેવું હોય કે પહેલા આવતા બધા બીવે, પણ વિરેન્દ્ર સહેવાગ જેવું કામ કર્યું છે કે બીજી જોરમાં આવીને શિક્ષણ મારી ગયો. વેરી ગુડ. કબીર વિશે વાતો કરી આપણે, જેમ કે શરણાગતિની વાતો કરી કે શરણાગતિ કેવી હોય, ગુરુ અને ગોવિંદ બંને સાથે ઊભા હોય. તમને જે વાત કહી કે પહેલા ગુરુને પગે રાખીશું, કારણ કે ગોવિંદ સુધી પહોંચવાનો જે રસ્તો છે એ તો ખુદ ગુરુ જ બતાવી છે. એની પછી આપણા સાહિત્યમાં વારંવાર કેટલાય શેર થયા એના ઉપર. મદન મોહન મિશ્રા ધણીશનો એક શેર છે કે પથ્થર પહેલે ખુદકો પથ્થર કરતા है, उसके बाद भी कुछ कारीगर करता है. કેટલું સાહિત્ય ગુરુ વિશે અને આપણે हूँ मैं शहर में एक ऐसे सजर से भी वाकिफ हूँ मैं शहर में एक ऐसे सजर से भी वाकिफ जो अपने पास आए हुए हर किसी को छाव. આપણે કાર્યક્રમને આગળ લઈ જતા યોગિતાજીને વિનંતી કરીશ. हमारी जैसे यह जिंदगी न ठहरती है न ठहरने देती है. यहाँ यह जिंदगी न ठहरती है न ठहरने देती है. यहाँ दिन होता है और शाम गुजर जाती है. मेरे साथ भी यही होगा, एक शाम जीकर मुझे भी गुजर जाना है. ये जिंदगी हमेशा बहुत छोटी छोटी कतरन से जैसे हम बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से फिर हम लोग हमारे मैरिज लाइफ, और उसके बाद फिर हमारा जो है हमारी लाइफ खत्म होने का जो अभी आया नहीं पर हमसे जिंदगी हमेशा कुछ ना कुछ लेती है. वो देती है, जहाँ देगी वहाँ लेगी, और हमें हमेशा कभी पूरा नहीं होने देती. हमेशा हमेशा कभी पूरा नहीं होने देती. कोई ना कहीं वो हमारे अंदर एक कमी जरूर है. तो मेरे अंदर भी कमी है थोड़ी, मैं भी अच्छा हूँ और पर वक्ता बनने की कोशिश हमेशा की है, लेकिन इतनी अच्छी वक्ता अभी तक नहीं बन पाई. तो ये मेरे अंदर मुझे रहेगा कि हाँ कहीं ना कहीं मुझे कुछ हमेशा अच्छा करना है, अच्छा बोलना है. तो उसकी प्रैक्टिस हमेशा थोड़ी बहुत चलती रहेगी. तो मेरी इस किताब से मैं कुछ एक दो कविताएं आपको सुनाती हूँ. उम्र ढलना जाए, आज तुझसे अपने ख्वाबों को आजाद कर दो. हमने तो उन्हें देखो इस शहर में, क्या पता उन्हें भी मुश्किलों के हौसलों में उनकी कुरान मिल है. जब हुए वह देखो तब पता चला, आजाद होने को दुनिया में कितने सपने पड़े. तोड़ने को चार दीवारें और होने को यह नई सतरंगी रंग. चलो फिर से मुस्कुराते एक लाते और बंद कराते, नहीं सोचते सोचते हमारे ख्वाबों ढलना जाए. मेरी फेवरेट कविता है, इसी के लिए लिखी थी, रूठ कर जाना. तुमसे ना मिलो तो ये दिल टूट जाता है. कभी गुस्से से लाल पीला तो कभी खून हो जाता है. तुम ना कभी दूर मत जाना मुझसे, तुम ना कभी दूर मत जाना मुझसे. अगर जाओ तो भी ना तो रूठ कर जाना मुझसे. नहीं तो एक बोल दिल है ना मेरा, उसे संभाल नहीं पाऊंगा. सुन के पूरे बिखरे हुए को फिर से छू नहीं पाऊंगा. अगर जुड़ भी गया ना तो फिर तुमसे दोबारा मिल नहीं पाऊंगा. क्या एक और कविता है, मौसम गर्मी अल्फाज, जो ये मौसम गर्मी अल्फाज और उस पर अल्पकी केरिया आ रही. मौसम गर्मी अल्फाज और उस पर अल्पकी केरिया आ रही है. उन्हें देखते ही मुझे मेरी रस्मों की आदत लगी है. और भी इस मौसम में अल्पकी से रह जाती. हर दफा एहसास बड़ा सताता है, यह इन केरियों को खरीदार नहीं मिला तो क्या यह भी मेरी नज़्मों की तरह दूसरी टोकरी में पाई जाएंगी, या इन अल्पकी को अखबार में लपेट कर उसे फिर से पका लिया जाए किसी खरीदार के लिए. अब तुम यह ना पूछना इसका मतलब, तब मैं कहूँगी यह ना मतलब शब्द मेरी डिक्शनरी में आता ही नहीं, क्योंकि मेरी कभी हार्ट बीट बढ़ती नहीं, तो कोलेस्ट्रॉल का रक्त मुझे पता ही नहीं. सब कहते हैं कि तुम्हारे खुशमिजाज होने से कविताएं मुस्कुराती हैं, नज़्में खिलखिलाती हैं. तो चलो अब जो पहुंच गया है उसका लोग उठाते हैं.
और एक लास्ट वो है हाथों से शायद थोड़ा बहुत आप सबसे रिलेट कर पाए, जैसे क्योंकि इसकी कविताएं सब हमारे आसपास की हमारी जिंदगी की अपनी कहानी है। छोटे थे तब हाथों की लकीरें देखा करते थे, छोटे थे तब हाथों की लकीरें देखा करते थे, यह कौन सी वो कौन सी, सब समझ से परे, कुछ टेढ़ी मेढ़ी कुछ आड़ी थी, कुछ बाहर जाती थी, लकीरों की बनावट धीरे धीरे समय के साथ जीवन में भी उतर रही है, लकीरें समय को उलझा रही है। जीवन कहाँ था, हाथों की लकीरों की बनावट में जो आड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती हुई जीवन की गहराई को नाम नहीं, कभी लगता है इन लकीरों को होते हुए किसी ऐसी जगह पर चली जाऊं जहाँ जीवन के असली का पता चले। बादलों के बीच इंद्रधनुष को छूना, उनमें से कुछ रंगों को पकड़ के ले आना, शायद जीवन के रंगों को खोजने के लिए इसकी बहुत जरूरत है, जैसे हाथों में लकीरों का। तो कहते ना जिंदगी में कुछ बहाने कभी कभी छोटी सी जिंदगी में जीने की वजह बन जाते हैं, बहुत यही लम्हे हैं जो हम जी रहे हैं और अपनी जिंदगी को कुछ खुशनुमा बनाने के लिए कुछ अच्छी चीजें हमेशा करती रहना चाहिए। चाहे कविताएं लिखी है या किताबें पढ़े, और मैं हमेशा सबको ये बोलती हूँ कि किताबों की जो वैल्यू है वो हमें हमारे घर से शुरुआत करनी चाहिए। हमारे घर में हमारे छोटे बच्चे हैं या पड़ोसियों के बच्चे हैं या हमारे स्कूल में, तो उनके लिए छोटा सा गैदरिंग होना चाहिए, किताबें उन्हें गिफ्ट करनी चाहिए और फिर उन किताबों के ऊपर हमें डिस्कशन करना चाहिए, ताकि हमारे जो यूथ है, हमारी जनरेशन है, वो किताबों को लेके कुछ रुचि बढ़ाए। और क्योंकि अभी क्या होता है कि जो इन किताबों के पेपर में जो खुशबू है ना वो खो गई है, और सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो हमें शुरुआत हमारे घर से ही करनी होगी। तो उसी तरह मेरी शुरुआत मेरे घर से ही, मेरे डॉक्टर को मैंने हमेशा किताबें गिफ्ट की, उसकी लाइब्रेरी में 300 किताबें और वो 800 पेज की किताबें 4 घंटे में खत्म कर देता है। तो कहीं भी घूमने जाने का सबसे पहले वो देखिए कोई किताबें। तो मेरी एक ही गुजारिश है कि आप कभी भी किसी के बर्थडे में जाएं, फ्रेंड्स के साथ जाएं, अच्छी किताबें मेरे गिफ्ट कीजिए, किसी की भी हो, तो एक बर्थडे की तो हैबिट है वो हमें उससे डेवलप करनी होगी। हम लोगों ने तो शुरुआत कर ही दी है, सबके बर्थडे पे हम लोग किताबें ही देते हैं हमारी अपनी लिखी। हाँ हम भी यही करते हैं, हम लोग सब यही करते हैं। मेरी सारी किताबें अमेज़न पढ़ना है, आप मेरे नाम से सर्च करेंगे किताबें आएंगी। जो त्योहारों में अक्सर देखा है अजीब सा खालीपन शहरों में लगता है और जाने की होड़ लग जाती है। उसमें लिखा है थोड़ा सा, बहुत साल पहले समुद्र सा गांव तब रहा था। बहुत साल पहले जब ये समुद्र सा गांव तब रहा था ना, उड़ गए थे कुछ लोग। जब समुद्र सा गांव तब रहा था, उड़ गए थे कुछ लोग भाप बनकर, और बादल बनकर शहर दर शहर भटकते रहे, और बादल बनकर शहर दर शहर भटकते रहे। पर पता है तुम्हें जब कभी त्योहारों का मानसून आता है, पता है तुम्हें जब कभी त्योहारों का मानसून आता है ना, ये बादल बरस जाते हैं और बहने लगते हैं गलियों में, सड़कों पर। नदियां बनकर ढूंढते हैं रास्ता उस समुद्र का, बहते हैं उस समुद्र की ओर जहाँ से उड़े थे कभी भाप। हर साल त्योहारों के इस मानसून में शहरों से बहती हैं नदियां गांव के समुद्र में वापस, गांव के समुद्र में। जरूरत है मेरी किताब मनमर्जी आते मनमर्जी पोएट्री बुक है जो कि 2 साल पहले लिखी थी। मनमर्जिया में मैंने मनमर्जिया ही की है, जैसे निखिलेश जी जानते हैं, ठीक है। सो गजल का टाइटल है इंतजार लिखा जाए, इंतजार लिखा जाए, दिल को बेकरार करके थोड़ा करार लिखा जाए, दिल को बेकरार करके थोड़ा करार लिखा जाए, एक गजल ऐसी है जिसमें इंतजार लिखा जाए, चंद खाली पन्नों सी है उसकी मेरी मुलाकात है,
जब खाली पन्नों सी है उसकी मेरी मुलाकात है दिल की बातों को बेशुमार लिखा जाए एक गजल ऐसी हो जिसमें इंतजार और कब तक संभालेंगे सीने में दर्द दिल कब तक संभालेंगे ये दर्द दिल अपना मोहब्बत के अखबार में एक इश्तिहार लिखा जाए मोहब्बत के अखबार में एक इश्तिहार लिखा जाए एक गजल ऐसी जिसमें इंतजार लिखा जाए दर्द दवा दवा दर्द का हिसाब भी तो है ये जिंदगी दर्द दवा दवा दर्द का हिसाब भी तो है ये जिंदगी क्यों ना इसे अस्पताल का कारोबार लिखा जाए क्यों ना इसे अस्पताल का कारोबार लिखा जाए एक गजल ऐसी हो जिसमें इंतजार लिखा जाए एक बीमारी ही तो है ये प्यार इश्क और मोहब्बत एक बीमारी ही तो है ये प्यार इश्क और मोहब्बत क्यों ना हर आशिक को फिर बीमार लिखा जाए क्यों ना हर आशिक को फिर बीमार लिखा जाए एक गजल ऐसी जिसमें इंतजार लिखा जाए शेर है कि और बड़े गुरूर से दिल तोड़ा है उसने मेरा यूं तो बड़े गुरूर से दिल तोड़ा है उसने मेरा फिर भी उस शख्स का नाम प्यार लिखा जाए फिर भी उस शख्स का नाम प्यार लिखा जाए एक गजल ऐसी जिसमें इंतजार लिखा जाए अगला शेर है कि रात का जुगनू था हो गया कहीं उजालो रात का जुगनू था हो गया कहीं उजालो बिन पिए बहकाया जिसमें उसे कुमार लिखा जाए कुमार बिन पिए बहकाया जिसमें उसे कुमार लिखा जाए एक ऐसी जिसको इंतजार लिखा जाए एक नज़्म छोटी सी इसका शीर्षक है दर्द दर्द क्यों इतना नासा है दर्द क्यों इतना नासा है कि जीना भी दुश्वार है दर्द क्यों इतना नासा है कि जीना भी दुश्वार है जो जख्म देकर चला गया वो कौन गुनहगार है जो जख्म देकर चला गया वो कौन गुनहगार है ये जो दूरियां आ गई रिश्तों में ये जो दूरियां आ गई रिश्तों में इस बात का कौन जिम्मेदार है और बात बढ़ी तो बढ़ती ही गई बात बढ़ी तो बढ़ती ही गई खत्म करे कि छोटी सी तकरार है और बात बढ़ी तो बढ़ती ही गई खत्म करे कि छोटी सी तकरार है और हम तो कर चुके इजहार मोहब्बत हम तो कर चुके इजहार मोहब्बत मगर क्या बात ये गुजराती इससे बड़ी कोई खबर नहीं है रोज कोई ना कोई एहसास सफर होता है जैसे कि हम लोग कहते हैं ना मोहब्बत तो सब करते हैं किसी की छूटे भी जाते हैं और किसी की समझ जाती है दो लाइन से गुजराती में आप समझ पाएंगे एहसास कर पाएंगे समझ के अरे कई तू जो समझे मारा कई तू जो समझे है मात्र एक मारा कई तू जो समझे है मात्र एक प्रेम बाकी बदोश मन एकदम छोटी सी गुजराती कविता है चाल में थोड़ू जीवी रही चाल में थोड़ू जीवी रही हाथों में हाथ राखी है आंखों की आंखों मिलावी है अक्षर अनुसार मारी है चाल में थोड़ू जीवी रही है चाल में थोड़ू जीवी रही है મૂકી ને ચિંતાઓ બધી આદિ મૂકી ને બધી ચિંતાઓ આદિ અને હું ભૂલી જાઉં દુનિયાના બધા જ તો મૂકી ને ચિંતાઓ બધી આદિ અને હું ભૂલી જાઉં દુનિયાના બધા જ દર્દ તકલીફોને નેવે મૂકીને ખુશીઓના આવને ઝૂમી લઈએ ચાલને થોડી જીવી લઈએ ચાલને થોડી
जीवित उबड़ खाबड़ रास्ता ऊपर साथे घोड़ चाली लगे उबड़ खाबड़ रास्ता ऊपर साथे घोड़ चाली लगे मंजिल मरे ना मरे परवाह नहीं मरे ना मरे परवाह नहीं सफर की मजा तुम्हारी आप एक छोटी सी नजर है शीर्षक है रास्ता मेरे सामने कई रास्ते थे मगर मैंने सिर्फ तुम्हें सुना जानती थी ये रास्ता बहुत कठिन है और राहें बहुत कठिन ठोकर लगेगी जख्म मिलेंगे दर्द होगा तकलीफें मिलेंगी मगर कदम कभी नहीं रुके ये तुम्हारी ओर आगे बढ़ते रहे मैं चाहती तो वापस लौट सकती थी मगर बीच राह में साथ छोड़े इतना आसान नहीं तुम तक पहुंचना मगर कोशिश अब तक जारी इतना आसान नहीं तुम तक पहुंचना मगर कोशिश अब तक जारी है और इसी इंतजार में चलते हैं कभी तो मंजिल इंतजार में चलती रहती कि कभी तो मंजिल नसीब होगी काली अंधेरी रातों के बाद एक प्यारी सी सुबह करेंगे और जहाँ सिर्फ मैं और तुम होंगे हम होंगे थक जाती हूँ जब अपने आप से तब खुद को अक्सर ये भी समझाती हूँ कि ये जो कठिन रास्ता है जिसमें दर्द है मुश्किलें हैं ठोकरें हैं पर जिसकी मंजिल सिर्फ तुम है वो रास्ता खुदा ने सिर्फ मेरे लिए चुना है वो रास्ता मैंने अपने लिए चुना है अपने सवाल का जवाब गजल नहीं है मिलता सबको इश्क यहाँ बेहिसाब क्यों नहीं मिलता सबको इश्क यहाँ बेहिसाब क्यों नहीं दुनिया में इस सवाल का जवाब डूब गई है इश्क में कई कश्तियाँ डूब गई है इश्क में कई कश्तियाँ माझी के पास इसका कोई हिसाब क्यों नहीं दुनिया में इस सवाल का जवाब आवारा बने फिरता अंधेरी गलियों में अंधेरी गलियों में रोशन कर दे रहा है ऐसा आफ्ताब रोशन कर दे रहा है ऐसा आफ्ताब क्यों नहीं दुनिया में इस सवाल का जवाब मिलते बिछड़ते कई लोग बिछड़ते रहे कई लोग जिंदगी में रोकने का चीजा है ऐसा कोई लाजवाब नहीं रोकने का चीजा है ऐसा कोई लाजवाब नहीं दुनिया में इस सवाल का जवाब नहीं और ये पल दो पल की मदहोशी से कुछ हासिल नहीं ये पल दो पल की मदहोशी से कुछ हासिल नहीं जो कभी न उतरे जहन से ऐसी शराब क्यों नहीं जो कभी न उतरे जहन से ऐसी शराब क्यों नहीं दुनिया में इस सवाल का जवाब और ये मुझे है कि मैं खामोश हो जाऊं तो वो आंखें पढ़ लेता है मैं अगर खामोश हो जाऊं तो वो आंखें पढ़ लेता है जो सारे जज्बात छुपा दे ऐसा नकाब क्यों नहीं जो सारे जज्बात छुपा दे ऐसा नकाब क्यों नहीं दुनिया में इस सवाल का जवाब और जहाँ मोहब्बत हो वहाँ यूं आगे लग जाती है जहाँ मोहब्बत हो
वहाँ यूं आग लग जाती है नफरतों को जो मिटा दे ऐसा तेजाब क्यों नहीं, नफरतों को जो मिटा दे ऐसा तेजाब क्यों नहीं, दुनिया में इस सवाल का जवाब क्यों नहीं। है कि कल सुना है कई गांव डूब गए हैं पानी में, कल सुना है कई गांव डूब गए हैं पानी में, जो सरहदों को मिटा दे ऐसा सैलाब क्यों नहीं, जो सरहदों को मिटा दे ऐसा सैलाब क्यों नहीं, दुनिया में इस सवाल का जवाब क्यों नहीं। और शहर की ये कैसी बू फैली है नफरतों की इस शहर में, ये कैसी बू फैली है नफरतों की इस शहर में, इश्क की नमी से जो खिल जाए, इश्क की नमी से जो खिल जाए ऐसा गुलाब क्यों नहीं, इश्क की नमी से जो खिल जाए ऐसा गुलाब क्यों नहीं, दुनिया में इस सवाल का जवाब क्यों नहीं, दुनिया में इस सवाल का जवाब क्यों नहीं। ખૂબ જ પ્રેમમય વાતાવરણ છે પ્રેમ વિશે ઘણી વાતો કરી આપણે આજે વાતો કરી એક પ્રેમ વિશે એક શેર યાદ આવે છે કે પ્રેમ એક અદ્ભુત અહેસાસ છે જો આજે પણ મારા માટે ખાસ છે, પ્રેમ એક અદ્ભુત અહેસાસ છે જો આજે પણ મારા માટે ખાસ અને પામી શકું એની કિસ્મત નથી પણ દિલના દરેક ખૂણે હજુ પણ તેને પામવાની આસ लोग कम है मगर दो लोग से मैसेज सच्ची है, तो इसी पे हम बात करते हैं। बैठी हूँ महफिल में, बैठी हूँ महफिल में तेरी यादों के साथ, गुनगुनाती हूँ गीत की बातों के, बैठी हूँ महफिल में तेरी यादों के साथ, गुनगुनाती हूँ गीत की बातों के साथ, शादी है हवाओं की चोरी, सांस है दिल की धड़कनें, बस ये पल है अंदर, बैठी हूँ हर ख्वाहिशों को सजाने यहाँ, महफिल की रौनक में देखूं चेहरा खिला खिला, हर नजर से बसा है प्यार और वादों का सिला, हर नजर में बसा है प्यार और वादों का सिला, गुजारती हूँ रातें ख्वाबों की बस्ती के साथ और अंधेरों में लाई हूँ खुशियों की बारात, करती हूँ अपनी बातें किसी के बने प्यारों के साथ, ये महफिल में तू नहीं पर हर लम्हा है सिर्फ तेरे साथ, मैं खाना सजाया है अब शाम गुजारने को तेरे साथ, खुद की रहमत का खजाना है जो हम दे दे तू बना आज तो खाली है चाय कॉफी के साथ कुछ डर सा दिल में रहता है, आंखों में अंधेरे से छाए हुए थोड़े बादल से दिल का सफर अधूरा लगता है, मन के आंसुओं में कुछ गूंगा सा दिखता है, रात की चादर में सिमटा सपना रोता है, रात की चादर में सिमटा सपना रोता है, ख्वाबों के रंग से भरा कुछ नहीं रहता है, मन की गहराइयों में सिलसिला तेरा मेरा हमेशा रहता है, मन की गहराइयों में सिलसिला हमेशा तेरा मेरा रहता है, इनके एहसास दिल में डूबा डूबा सा रहता है, तुझे याद कर दिल कहीं नहीं रहता, तेरा मन डर सा लगता है, सब कुछ कहकर भी डर सा लगता है, क्यों दिल अभी भी लापता सा रहता है, क्यों दिल अभी भी लापता सा रहता है। अभी ऐसा है कि प्रेम कहानी या फिर सोचो के जिंदगी को लेके हमेशा बात करते हैं, पर इसमें तो उनके क्या भी बनता है, जड़ तो वही है, कहीं ना कहीं से फसल उगती रहती है, जड़ तो वही है जो हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, शायद देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ठोकरें खा के या इधर से वही एट लास्ट
वक्त को लेकर हाँ सही बात है, वक्त को लेके हम बात करते हैं। कैद है वक्त तलाई या दीवारों में, कैद है वक्त तलाई या दीवारों में, रात और दिन में मोहताज घड़ी है। सुइया घड़ी की भागती है, सुइया घड़ी की भागती है, सब्र कभी ना सिखाती है, लोगों की कीमत का अंदाजा भी लगा देती है, लोगों का शौक भी निराला है, लोगों का शौक भी निराला है। नई महंगी घड़ी का, घड़ी तो बदल दो मगर वक्त कभी नहीं बदलेगा। वक्त राजा है, हम सिर्फ सिपाही है, वक्त राजा है, हम सिर्फ सिपाही है। हमें ही हिफाजत करनी है अपने अपने वक्त की और हाथ में पहनी हुई घड़ी की। और सफर को देखे मुसाफिर याद आ गया कि हम सब मुसाफिर हैं जो आज यहाँ पर मस्तियाँ करते रहते हैं, मानते करते हैं, यहाँ से वापस लौट जाएंगे। छाव की तलाश एक मुसाफिर ही जाने, छाव की तलाश एक मुसाफिर ही जाने। मौसम कोई भी हो, मौसम कोई भी हो, अश्क कमल करने नंगे पैर भटकता रहता है। उजाला हो या अंधेरा, उजाला हो या अंधेरा, वीराना हर वक्त सताता है। एक मुद्दत तक खामोशियों को दोस्त बनाता है हर एक मुसाफिर। सुनने जैसा है, हर मुद्दत तक खामोशियों को दोस्त बनाता है हर एक मुसाफिर। कभी कुदरत के साथ से डरता नहीं पर साथ देता जरूर है। इसी तरह हम आगे सफर पे चलते हैं। कैरी ऑन करें, ये सफर कभी कम नहीं होता। ये तो शुरुआत है। हाँ, तो you can carry forward. Thank you so much. सफर पर कोई शायद सफर से लौट जाना चाहता है, परिंदा आसियाना चाहता है। सफर से लौट जाना चाहता है, परिंदा आसियाना चाहता है। कोई स्कूल की घंटी बजा दे, कोई स्कूल की घंटी बजा दे, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। हमारे सामने और वैसे कुछ यहाँ पर बात है गुजरातियों के बारे में कैसी है, वो जब हिंदी बोलते हैं ना तो पहचान नहीं जाती, इसीलिए वक्त तक बच रहा है। अगर सपोज हम में से कोई दिल्ली आ गया और 1 घंटे तक हमारा इंटरेक्शन हुआ तो 10-15 मिनट बचा, अच्छा सुधर जाएगा। सफर को आगे बढ़ाते हुए दूसरे रिक्वेस्ट करता हूँ। કેમ છો બધા? મજામાં? बस मजाમાં। હું એક પેલા તો બિગિનર કહેવાય શાયરી માટે. હું જે મારા મનમાં આવે છે અત્યારના તો એ લખું કે જે મને લાગે છે કે મારે લખવું જોઈએ. હું પોતાને એક કવિ કે હું નહીં કહી શકતો અત્યારે, કે જે પણ મનમાં આવે છે હું અત્યારના લખું છું. બધા એવું જ કરતા હોય છે, એટલે બધા કોઈ જ કવિ નથી અહીંયા, બધા જ નવા નિશાળિયા છે। એટલે મારો પેશનલ સબ્જેક્ટ એવો છે કે હું કોઈ પ્રેમ વિશે કે હું નહીં લખતો, જે આજના જુવાન લોકો લખે છે. હું જે સોસાયટીમાં ચાલી રહ્યું છે, બરાબર, ખુદ ઉપર જીવન ઉપર ચાલી રહ્યું છે, કે એ બધું વાતાવરણમાં જે પણ છે એના ઉપર હું લખવાની કોશિશ કરું છું. તો મેં થોડા સમય પહેલા ગુજરાતીમાં એક કવિતા લખેલી કે આજના જે માહોલ પ્રમાણે જે ચાલે છે એ હું તમને એક કવિતા મારી કહું છું. આ ભવિષ્યની ચિંતા ઉપર છે, જે ફ્યુચરમાં જે થવાનું છે અને અત્યારે પણ થઈ રહ્યું છે એના ઉપર છે કે મને તો ભવિષ્યની ચિંતા થાય છે, મને તો ભવિષ્યની ચિંતા થાય છે, આજની પેઢી કયા માર્ગે જાય છે, સંસ્કારોને ભૂલી કયા સંસારમાં અટવાય છે. અત્યારના લોકો તો સંસ્કાર ભૂલી ગયા છે અને અલગ અલગ બધું કરે છે, એટલે સંસ્કારોને ભૂલી કયા સંસારમાં અટવાય છે, ખોટાનો સાથ આપી સાચાને સતાવાય છે, વડીલોનો આદર ભૂલી પોતાની જાતને છેતરાય છે, આજની પેઢી કયા માર્ગે જાય છે. આ ક્વેશ્ચન છે, આજની પેઢી કયા માર્ગે જાય છે. મને તો ભવિષ્યની ચિંતા છે. જ્ઞાન અને ગમત આજે રૂપિયે વેચાય છે. આપણે જોઈએ છે તો જ્ઞાન અને ગમત બધું રૂપિયે જ વેચાય છે. પાણી અને વાણીનો વિવાદ છે. શિક્ષણ તો આજે રૂપિયે જ વપરાય છે. જે આપણે એજ્યુકેશન માટે છે ડોનેશન દેવું પડે છે, કેટલું કરવું પડશે, ત્યારે કોઈ મિડલ ક્લાસ હોય છે કે નાનો છોકરો હોય છે તે બહુ ઉપર જઈ ગયું છે. શિક્ષણ તો આજે રૂપિયે જ વપરાય છે. આજની પેઢી પોતાની જાતને વેચી ખાય છે. આજની પેઢી પોતાની જાતને મને તો ભવિષ્યની ટેલિફોન અને ટેલિવિઝનમાં સમય વેડફાય છે. શું વાત છે?
ટેલિફોન અને ટેલિવિઝનમાં સમય વેડફાય છે. ફેશન અને વ્યસનમાં તો જીવન જોખમાય છે. વિદેશી સંસ્કૃતિમાં આપણી સંસ્કૃતિ હોય છે. બધા વેસ્ટર્ન કલ્ચર બાજુ કે બધા અલગ અલગ કલ્ચરને ફોલો કરવા માંડ્યા છે. વિદેશી સંસ્કૃતિમાં તો આપણી સંસ્કૃતિ હોય છે. આજની પેઢી કયા માર્ગે મને તો ભવિષ્યની. ધીરે ધીરે વિજ્ઞાન સાથે જ્ઞાન હોય છે. જેટલી પણ ટેકનોલોજી અત્યારે આવી છે, અત્યારે મારું ખુદનું જ કહું કે મારે કોઈ પણ એરિયામાંથી જવું હોય તો ગૂગલ મેપનો યુઝ કરું. એટલે એવી ઘણી બધી ટેકનોલોજીના લીધે આજે માણસનું જ્ઞાન ઓછું થઈ ગયું છે. એટલે કે ધીરે ધીરે વિજ્ઞાન સાથે જ્ઞાન હોય છે. હવે તો રમતો પણ મોબાઈલમાં રમાય છે. પહેલાના અમે જે નાના હતા કે તમે બધા નાના હતા મેદાનમાં કે રમતા હતા, અત્યારના બધા મોબાઈલમાં. એટલે કે હવે તો રમત પણ મોબાઈલમાં રમાય છે. આજે કયા માની સ્વચ્છ દેખાય છે? કોઈ મતલબ કોઈને કઈ ડિઝીઝ હોય જ છે, નાનો મોટો. આજની પેઢી ખોટા માર્ગે મને તો સાથ અને સહકાર ભૂલી સંસારમાં ખોવાય છે. કુદરતી ઐશ્વર્ય બગાડી આ ધરતીને ખાય છે. જે બિલ્ડિંગ્સો બને છે, નવું જે પણ ડેવલપમેન્ટ થાય છે, કે વૃક્ષ છે બધું પાડીને નવું બનાવે છે, આ બધું ગ્લોબલ વોર્મિંગ બરાબર. સાથ અને સહકાર ભૂલી સંસારમાં કુદરતી ઐશ્વર્ય બગાડી આ ધરતીને ખાય છે. મને તો હવે બસ વિનાશ જ દેખાય છે. આજની પેઢી ખોટા માર્ગે જાય છે. મને તો હવે તમે બધાએ જે ક્લેપ્સ કરી છે કે તાળી વાળી વાવા કરી, તો એના માટે પણ મેં લખ્યું છે કે કોઈ વખાણ કરે તો કોઈ પણ માણસ વખાણ કરે ને એટલે માણસ ઉપર ચડવાનું કે મારા વખાણ કર્યા બહાર શું લખું છું, મતલબ જે પણ ફિલ્ડમાં હોય છે ઉપર ચડે. એના માટે મેં લખ્યું છે કે માણસે અભિમાન ના હોવું જોઈએ કે કોઈ વખાણ કરે તો ઊંચે આસમાને ઉડવું નહીં, કોઈ વખાણ કરે તો ઊંચે આસમાને ઉડવું નહીં, અને કોઈ હિના કરે તો મધદરીએ જઈને કોઈ પતંગની જેમ ચગાવે તો છેક ઊંચે જઈને ચડવું નહીં. માણસો એકબીજાને ચડાવતા હોય કે ભાઈ વાહ તું આમ કર તું આમ કર. એટલે કોઈ પતંગની જેમ ચગાવે તો છેક ઊંચે ઉડવું નહીં, ને કોઈ તમને બહુ ચાહે તો એમના પગે પડી બેસવું નહીં. જીવનમાં જાજુ દુઃખ આવે તો કૂવામાં જઈને પડવું નહીં. માણસોને દુઃખ આવે છે, સુસાઇડ કરી લેતા હોય છે, ને કંઈ ને કંઈ કરતા હોય છે. જીવનમાં જાજુ દુઃખ આવે તો કૂવામાં જઈને પડવું નહીં, ને નાની નાની સમસ્યાઓ જોઈ આમ તેમ દોડવું નહીં. આજે થોડોક એવો નાનો પ્રોબ્લેમ આવે ને માણસો બોલવા મળે હું શું કરું. એટલે નાની નાની સમસ્યાઓ જોઈને આમ તેમ દોડવું નહીં. કોઈ યુદ્ધ માટે લડકારે તો હથિયાર વિના લડવું નહીં. વર્દની જેમ લડવાનું પણ મેદાન થોડી ગતિ વાપરવાનું. હાર મળે કે માર મળે હિંમત હારી લડવું નહીં. કંઈ પણ થાય આપણે લાઈફમાં તો આપણે હિંમત હારીને લડવા માંડીએ. હાર મળે કે માર મળે હિંમત હારી લડવું નહીં. ને જો જીતી ગયા યુદ્ધ તો સામેવાળા યોદ્ધા પર હસવું નહીં કે આપણે જ મહાન છે. આપણે એવું કહેવા માંડીએ કે આપણે જીતી ગયા તો સામેવાળા યોદ્ધા પર હસવું નહીં. જીવનમાં તો દુઃખ અને સુખ આવ્યા જ કરે, રોજે રોજ મરવું નહીં. જીવનમાં તો દુઃખ અને સુખ આવ્યા જ કરે, રોજે રોજ રડવું નહીં, મરવું નહીં. ને રોજે રોજ મરવું હોય તો મરીને જીવન જીવવું. હવે બધાના મતલબ જીવનમાં પોતાનું બાળપણ જિંદા હોય છે, જીવતું હોય છે. તો મેં હિન્દીમાં પણ કોશિશ કરી છે કે હું કંઈક લખું. કે હું નાનો હતો ત્યારે મને મારી સાયકલ બહુ જ પ્રિય હતી. એના માટે મેં હિન્દીમાં કંઈ લખ્યું છે કે मेरी साइकिल भी जहां जुआ करती थी, मेरी साइकिल भी जहां जुआ करती थी, बचपन के किस्सों का याद हुआ करता था। अंधेरी राहों का वो अंधेरी राहें की वो बात हुआ करती थी, बचपन में मेरा प्यार हुआ करती थी, मेरी साइकिल भी जहां जुआ करती थी। सेहत का वो बहुत ख्याल रखा करती थी, सेहत का वो बहुत ख्याल रखा करती थी, हमेशा वो तेज भागा करती थी। रास्तों के खड्डों को दाग लिया करती थी, मेरी साइकिल भी जहां जुआ करती थी। रास्तों में वो मुझे गिराने का काम करती थी, हाथ पैर के जख्मों का कारण हुआ करती थी, दवाई और पट्टी का वही कारण हुआ करती थी, पापा और माटी डाल का वही कारण हुआ करती थी, मेरी साइकिल भी जहां जुआ करती थी। स्कूल की राहों का सहारा हुआ करती थी, गलियों में घूमने का बहाना हुआ करती थी, मेरी खुशियों का किनारा हुआ करती थी, बचपन में मेरा खिलौना हुआ करती थी, मेरी साइकिल भी जहां जुआ।
क्या बात है। फूल मैंने खतों की तरह भेजे हुए हैं। कुछ फूल मैंने खतों की तरह भेजे हुए हैं, उस पर मेरे इश्क के अशार लिखे हुए हैं। भले इश्क नहीं तुझे मुझसे, मगर तुझे वे खत मिले तो पढ़ मेरे जज्बातों को थोड़ा सा समझ ले। मन हो तो मुझे एकाएक मालूम है उन खतों के जवाब नहीं, मालूम है उन खतों के जवाब नहीं मिलेंगे हमारे रास्ते में एक मंजिल पर कभी नहीं। लेकिन हम आज भी अपना दिल खोलकर तुमसे मिलने के इंतजार में बैठे हुए, अपना सब कुछ हार इश्क सा नायाब जीते हुए। कुछ तुम्हें खतों की तरह भेजे, कुछ मैंने तुम्हें खतों की तरह भेजे। मैं इश्क हूँ, मगर जब भी तुम मुझसे पूछते मैं क्या तुम्हें कहती, मैं अलहन नदी का बहाव जो सिर्फ साहिल से मिलकर ठहराव को डाल करता है। मगर जब भी तुम मुझसे पूछते मैं क्या तुम्हें कहती, मैं वो उछलती हुई लहरें जो चट्टान से टकराकर समंदर से फिर मिलने को तत्पर रहती है, किनारे को छूकर ये वापस लौट आती है। मगर जब तुम मुझसे पूछते हो मैं क्या तुम्हें कहती, मैं सुबह की धूप, मैं सुबह की पहली किरण से रोशन, मैं दोपहर की धूप से रसाई से, मैं चंद्रमा की चांदनी से शीतल, मैं तारों में लिपटी हुई रात। मगर जब तुम मुझसे पूछते मैं क्या तुम्हें कह नहीं पाती, मैं वो सूखी धरती से जो वर्षा के इंतजार में बंजर से, मगर बारिश होती सोलह श्रृंगार से सुशोभित न बगी। मगर जब तुम मुझसे पूछते मैं क्या तुम्हें कह नहीं पाती, मैं किसी गजल के शेर का मिसरा जिसे बहर में बिठा तुम लिखते रहते हो, मैं वो अधूरी कविता हूँ जिसको पूर्णता तक पहुंचाने का प्रयास आज भी जारी है। मैं वो अनपढ़ा उपन्यास हूँ जिसके हर अध्याय में सिर्फ हमारा इश्क है और जिसके अंत से अनंत तक हमारी कहानी निर्मित है। मगर जब तुम मुझसे पूछते हो मैं क्या तुम्हें कहेंगी, मैं बेबाक बेखौफ बेतकल्लुफ प्रेमिका हूँ, मैं बेबाक बेखौफ बेतकल्लुफ प्रेमिका हूँ जो समाज के बंधनों को तोड़कर सिर्फ मोहब्बत करना चाहती है। मगर जब तुम मुझसे पूछते हो मैं क्या तुम्हें कहेंगी, हाँ मैं इश्क हूँ, हाँ मैं इश्क हूँ, वो पाकीज़ा इश्क जिसे मुकम्मल होने का प्रयास करना है। इसीलिए तुम मुझे इश्क इसीलिए तुम मुझे इश्क कहकर पुकारो, क्योंकि जब तुम मुझसे पूछते हो मैं क्या तुम्हें क्या शुक्रिया।